हेलो बच्चों, आज ये छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो कंघी पेपर के छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कंघी को हम रब करते हैं बालों से तो बालों के एटम के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कंघी के एटम में। कंघी प्लास्टिक की बनी होती है। अगर ये मार्कर भी है, अगर हम इसे रब करेंगे ऐसे तो बालों से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस प्लास्टिक पे और ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इस चम्मच को लें, आज मैं चम्मच लाया हूं आपके लिए दिखाने के लिए, इस चम्मच को अगर हम अपने बालों से ऐसे रब करें तो ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? आप ये सोच रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन अंतर क्या आया कि मेटल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ किया, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए हम मेरे हाथ के थ्रू अर्थ में चले गए। इलेक्ट्रॉन्स मेरी बॉडी पे भी फ्लो कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने चम्मच को रब किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब ये कहेंगे चार्ज डेवलप हुआ और वो फ्लो करता हुआ अर्थ में चला गया। चार्ज यहां रुका नहीं, लेकिन मार्कर जो कि प्लास्टिक का बना है उसमें चार्ज रुक जाता है। इसीलिए ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, यानी कि चार्ज यहां इकट्ठा हो गया, इसमें नहीं इकट्ठा हुआ। तो इस तरीके के मटेरियल्स जो कि चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। और जो मटेरियल चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो बच्चों, मैंने बोर्ड रब करके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन लिख दी है। इसे आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लेना और इसका मनन कर लेना। ठीक है, कुछ मेमोराइज भी करनी पड़ती है कुछ चीजें, तो ये डेफिनेशन आपको मेमोराइज करनी है। कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। तो ये भी जाहिर सी बात है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, तभी तो चम्मच में से इलेक्ट्रॉन्स बह के हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में चले जाते हैं। इसलिए चम्मच जो कि मेटल की बनी हुई चम्मच, प्लास्टिक की चल रही है वो नहीं, मेटल की चम्मच पे इसीलिए चार्ज अकुमुलेट नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा मेटल तो है ही, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, हमारे साथ साथ जानवरों की बॉडी भी कंडक्टर होती है, एंड अर्थ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब मैं इधर हो जाता हूं। यहां पर क्या है? इंसुलेटर्स। देखो दिख रहे हैं, इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेस विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते अपने में से, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। दे हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते जैसे कि कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो अकुमुलेट हो जाते हैं एक जगह। कंघी वाले एग्जाम्पल में यही तो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स अकुमुलेट हो जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कंघे में और वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो इसका एग्जाम्पल हो क्या हो गया? नॉन मेटल्स हो गए लाइक ग्लास, प्लास्टिक होती है, वुड लकड़ी, नायलॉन, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये मैं हट रहा हूं बोर्ड के आगे से।
बच्चों ये आपने लिख लिया होगा। अब इसे मैं रब कर रहा हूं, उसके बाद एक लंबा सा खंबा बनाऊंगा, इतना लंबा बिजली का खंबा। तो यह है बिजली का खंबा। ये किस काम आता है? जब बिजली जाती है बिजली घर से, या ये कहो जहां पर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, किसी भी डैम से या किसी भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से या किसी भी थर्मल पावर प्लांट से, तो वो तारों के माध्यम से आपके घर तक जाती है। तो बहुत लंबे लंबे तार होते हैं, बिजली तारों के थ्रू चलती है, काफी किलोमीटर तक चलती है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करती है बिजली तारों के माध्यम से। लेकिन आपने देखा होगा ये तार सीधे तो आपके घर में जा नहीं सकते हैं भाई। अगर वो एक 50 किलोमीटर का तार सीधे आपके घर में पहुंचा दिया जाए, वहां उस पॉइंट से जहां बिजली बन रही है आपके घर की दूरी 50 किलोमीटर है, तो अगर 50 किलोमीटर का तार यूज करेंगे तो वो बीच में झूलने लगेगा। तो आपने देखा होगा बिजली के, लोहे के बिजली के जो खंभे होते हैं उनसे वो तार बंधा हुआ होता है। लोहे का खंभा एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर बिजली तारों में बह रही है और उसे अगर लोहे के खंभे से सीधे बांध दिया जाए तारों को, तो बिजली खंभे के माध्यम से अर्थ में चली जाएगी, और यह तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। आपने देखा होगा ये जो तार हैं बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बंधे हुए होते हैं। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि सिरेमिक का बना हुआ होता है। बिजली इस इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से तारों से होती हुई खंभे में नहीं जाती है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल मिस डायरेक्शन को रोकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गलत डायरेक्शन में ना जाए, इस चीज को रोकते हैं, यानी सीधे खंभे में ना जाके तारों में बहती रहे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर का रोल ऐसे ही है जैसे आपकी बाइक में एक्सीलेटर और ब्रेक का है। जब आप एक्सीलेटर घुमाते हैं मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल पुर्र से आगे भागने लगती है। अब मान लो आपने ज्यादा तेज चला दी और मोटरसाइकिल गलत डायरेक्शन में जाने लगे, यूं यूं जाने लगे, तो फिर आप ब्रेक दबा देते हो, तो मोटरसाइकिल धीमे हो जाती है या रुक जाती है। तो ब्रेक क्या करते हैं? मोटरसाइकिल को गलत डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। एक्सीलेटर मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाता है। तो इसी तरीके से है मामला सारा। कंडक्टर क्या है? एक एक्सीलेटर की तरह है जिसमें बिजली बड़ी तेजी से, बड़े आराम से फ्लो करती है। इंसुलेटर क्या है? ब्रेक की तरह है जो बिजली को गलत डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं। तो इन दोनों चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसे कि एक पेचकस होता है, पेचकस के आगे मेटल की रॉड होती है जिससे हम स्क्रू टाइट करते हैं, और एंड पे, पेचकस के एंड पे एक प्लास्टिक का वो होता है होल्डर जिसे हम पेचकस को पकड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्क्रू टाइट करें तो मेटेलिक रॉड में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब तो कंडक्टर के माध्यम से उस मेटल रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में आ जाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सही नहीं होती, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो इस मिस डायरेक्शन को रोकने के लिए बीच में एक प्लास्टिक का इंसुलेटर लगा होता है जिससे हम पेचकस को पकड़ते हैं। तो वो प्लास्टिक का इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को वहीं तक रोक लेता है, इंसुलेटिंग मटेरियल रोक लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाथ में नहीं आती है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल दो कंडक्टर के बीच में ब्रेक लगा देता है इलेक्ट्रिसिटी का। वो दो कंडक्टिंग मटेरियल क्या है? पहला मेटेलिक रॉड पेचकस की, और दूसरा हमारी बॉडी। ठीक है, तो दोनों की देना इंपॉर्टेंट है। आप अगर चारों तरफ देखो तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना बहुत। इस तरीके के एग्जाम्पल आप लिखाना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बहुत है, बाय, सी यू।